श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्तूयते श्रुतिगणैः निपुणैरजस्रं सम्पूज्यते कृतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः। तां सर्वकर्म फलदं निजसेवकानां श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्बिहारी चरणं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणवें बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन
धाम जय जय श्री वृंदावन धाम कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन जय हो निधिवन वास प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम बार बार बर मांगहु दीजय श्री हरिदास कुंज बिहारी चरण रज अरु वृंदावन वास बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री बाल कृष्ण लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय लीला पुरुषोत्तम योगीराज भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की असीम अनुपायनी अनुकंपा से उन्हीं प्राणाराध्य प्रभु के दिव्य मंगलमय लीला चरित्रों में अवगाहन करने का सुयोग एक बार पुनः उपस्थित है। देखिए, कल हमने आपने भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के परम लीलामृत कथा के रसास्वादन में प्रवेश करते हुए प्रभु श्री बांके बिहारी जी के नित्य धाम श्रीधाम वृंदावन की किंचित चर्चा की। श्रीधाम वृंदावन की कोरोना महामारी आपदा के इस काल में अपने अपने निज निवास में बैठकर जो भी भगवत प्रेमी भक्तजन इस दिव्य मंगलमयी अमृत कथा का पान कर रहे हैं, उन सबको श्रीधाम वृंदावन से मेरा बहुत बहुत
राधे 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 राधे। अब आप सभी समाधिस्थ होकर आइए श्रीधाम वृंदावन पहुंचिए और वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के आंगन में बैठ करके उनकी दिव्य मंगलमयी कथा का रसास्वादन करें। कल हमने आपको बतलाया कि वृंदावन ये वैकुंठ से जस्ट अपोजिट है, उल्टा बिल्कुल। वैकुंठ में परम भगवती मां लक्ष्मी भगवान नारायण के चरण चापन करती हैं, तो वृंदावन में स्वयं हमारे बांके बिहारी श्री राधा रानी के चरण चापन करते हैं। ये ब्रज की लीला है। वैकुंठ में नारायण चतुर्भुज रूप में शेष शैया पर विराजमान हैं। ब्रह्मा जी स्तुति गान कर रहे हैं, सनकादिक ऋषि संकीर्तन सुना रहे हैं, गरुड़ जी के पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। भगवान का परम ऐश्वर्यमय रूप वैकुंठ है और उन्हीं जगत नियंता प्रभु का परम माधुर्यमय स्वरूप श्रीधाम वृंदावन है। वहां ऐश्वर्य और यहां माधुर्य। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सबही नचावत राम गोसाई, नर नाचत मरकट की नाई। जिनके एको हम बहुश्याम, एक संकल्प मात्र करने से सृष्टि प्रकट हो जाती है। अपनी भ्रकुटी में थोड़ा सा बल भी दे दें तो सृष्टि में प्रलय आ जाता है। जिनके संकेत मात्र पर यह सारा चराचर चला करता है, वही जगत नियंता परम पुरुष भगवान जब वृंदावन की भूमि में आ जाते हैं तो यहाँ पर वृंदावन के ब्रजवासी, ये जो सब संसार को अपनी उंगली पर नचाते हैं, ऐसे जगत नियंता को ब्रजवासी अपनी उंगली पर नचाते हैं। ऐसे ठाकुर जी को परम माधुर्य है। आपने सुना है ना, कैसेश महेश गणेश दिनेश, सुरेश हु जाहे निरंतर ध्यावे। शेष भगवान शेष, शेष महेश भगवान शंकर, गणेश दिनेश सुरेश देवराज इंद्र, समस्त देवता जिनकी स्तुति गान करते हैं, जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, और वही भगवान वृंदावन में शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहे निरंतर ध्यावे। ताहि अहीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे जगत नियंता को ब्रज की गोपी चुल्लू भर छाछ के पीछे, एक थोड़े से माखन के लौना के पीछे ताली बजा बजा करके जैसे महाराज चाहती है वैसे इनको ठुमके लगवा देती हैं। और ये जगत के नियंता वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, ऐसे परम वेद पुरुष भगवान इन गोपियों के सामने ताता थे करके नृत्य करते हैं। मधुसूदन सूरीपाद परम विद्वान महापुरुष हुए हैं। एक बार वो वृंदावन आए, जो महाराज अद्वैत ब्रह्म के उपासक मधुसूदन सूरीपाद जब वृंदावन आए तो वृंदावन की लीला देख करके जो निर्विकार अखंड निराकार ब्रह्म की उपासना में लीन रहने वाले अद्वैत ब्रह्म के उपासक मधुसूदन सूरीपाद ने जब वृंदावन का दर्शन किया तो महाराज विचित्र स्थिति हो गई उनकी। यहां से जाकर के उन्होंने एक श्लोक लिख दिया। बोले क्या लिखा? बोले नंद निकेतांगणे मया दृष्टुम। उन्होंने कहा कि एक बार मैं वृंदावन चला गया घूमते घूमते, और जब वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा कि नंद बाबा के आंगन में, बोले कौन? बोले वो पर ब्रह्म परमात्मा मया दृष्टुम, मैंने देखा अपनी आंखों से। वो देख करके गई। बोले क्या देखा? बोले ये परम वेद पुरुष हैं, वेद जिनकी नेति नेति करके जिनका स्तुति गान करते हैं, वह परम वेद पुरुष नंद बाबा के आंगन में घुटनों घुटनों चल करके लुढ़कते हुए मैंने उस निराकार ब्रह्म को देखा है।
वही कहते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त भी कोई ब्रह्म है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ऐसे निराकार ब्रह्म के उपासक भी जब वृंदावन में आकर के महाराज ताता थे करके नृत्य करने लगते हैं। एक बार एक संत हुए परम निराकार उपासक, प्रसंग मुझे याद आ रहा है। प्रकाशानंद जी महाराज, प्रकाशानंद जी परम योगी, योगाचार्य, निराकार ब्रह्म में लीन, इतने बड़े योगी महाराज जब चाहे अंतर ध्यान हो जाए, जहां चाहे वहां प्रकट हो जाए, जहां चाहे। एक बार वृंदावन आ गई, हमारे स्वामी जी महाराज, स्वामी हरदास जी महाराज निधवन में विराजमान थे। निधवन में उन्होंने किसी से सुना कि स्वामी जी अपने तानपुरा के तारों पर गायन करते हुए, ध्रुपद धमार गाते हुए जब ऐसा महाराज वातावरण उत्पन्न करते हैं तो परम ब्रह्म परमात्मा प्रिया प्रीतम के रूप में उनके सामने ताता थी करके नृत्य करने लगता है। बोले ऐसा भी कोई हो सकता है? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। परीक्षा लेने आ गई, मैं परीक्षा लूंगा। और आकर के स्वामी जी के सामने बैठ गए, सत्संग हुआ कुछ देर। स्वामी जी से कहा कि प्रभु मैं आपके साथ एक लीला करना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो। बोलो प्रकाशानंद क्या चाहते हो? बोले मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूं, मैं छिपूंगा, आप मुझे ढूंढ लेना, फिर आप छिप जाना, मैं आपको ढूंढ लूंगा। ये बच्चे खेलते हैं ना लुका छुपी वाला खेल, बच्चे खेलते हैं, कहीं कोने में घुस गए और ढूंढते रहते हैं। बोले ये लुका छुपी वाला खेल मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा ठीक है भैया तेरी मर्जी, वृंदावन में आकर के भी लुका छुपी खेलना चाहता है, तू जाना तेरी मर्जी। अब वो तो योगी है, उन्होंने तत्काल नेत्र बंद किए प्रकाशानंद ने और अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो करके कहीं जाकर के छिपने के लिए निधवन से अंतर ध्यान हुए। लेकिन जैसे ही निधवन से अंतर ध्यान हो करके एक लता के पीछे जाके खड़े हुए तो क्या देखा कि स्वामी जी वहां पहले से खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। वहां से फिर भागे, निधवन की सीमा से बाहर आ गए, वहां देखा तो वहां भी स्वामी जी खड़े हैं। अंतरिक्ष में गए, हरदास जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। जहां जाता है वहां स्वामी जी को पहले से ही देख लेते हैं। चक्कर आ गया, चक्कर खा करके पुनः निधवन में आ गए और शरणागति ली, प्रभु क्षमा करना मुझसे अपराध हो गया। लेकिन अभी खेल अधूरा है, मैं तो नहीं छिप पाया, आप सब जगह थे मैंने मान लिया, मैं नहीं छिप पाया, लेकिन अब आप छिपो, मैं भी तो खोजने की प्रयास करूं। स्वामी जी ने कहा प्रकाशानंद अभी तुम्हारी इच्छा भी लगता है पूरी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, ये भी मन की कर लो। स्वामी जी ने तान पूरा उठाया, बोले प्रकाशानंद देख मैं अंतर ध्यान नहीं हो रहा, तू बैठा रहे। स्वामी जी ने तान पूरा उठाया और देखते देखते प्रकाशानंद के तानपुरा को लेके बढ़ते गए और निधवन निकुंज की लता पताओं में प्रविष्ट हो गए। और प्रविष्ट होकर के कहाँ चले गए, प्रकाशानंद को पसीना आ गया, 1 साल तक खोजता रहा लेकिन स्वामी जी का कहीं अता पता नहीं लगा। पुनः आकर के बैठ गए और बैठ करके क्षमा याचना की। स्वामी जी प्रकट हुए, बोले प्रकाशानंद ये योग की भूमि नहीं, ये प्रेम की भूमि है। यहाँ पर प्रेम से तो बांके बिहारी भी बंध जाते हैं और तुम योग से किसी को बांधना चाहते हो। बोले नहीं नहीं, आप तो जानते हैं ना वृंदावन है, योग को कहाँ राखें, यहाँ रोम रोम श्याम है। जिसके रोम रोम में बांके बिहारी बैठे हुए हैं उसके जीवन में स्थान ही कहाँ योग के लिए। तो इस तरह कहने का भाव, वृंदावन माधुर्य की भूमि है। यहां तो ब्रह्मा जी को चक्कर आ जाता है। श्रीमद् भागवत में कल हमने आपको भागवत की एक कथा सुनाई थी, 10वें स्कंद की। 2 कथाएं भागवत में ऐसी हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की पूरक हैं। एक कथा कल सुना दी आपको, एक संक्षेप में आज सुनाते हैं। कल भगवान ब्रजवासियों को लेकर बैकुंठ गए थे, तो ब्रजवासियों ने बैकुंठ देखा। एक दिन क्या हुआ, दूसरी कथा, एक दिन ब्रह्मा जी जब वृंदावन में दर्शन करने आए, ठाकुर जी के दर्शन करने आए, तो ब्रह्म ठाकुर जी की लीला देख करके ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया। क्यों, कैसे चक्कर आ गया, क्या देखा, बेभरद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये
स्वपरि सुहृदो हासयन्नर्मभिस्वहि स्वर्गे लोके मिशति भुभुजे यज्ञ भोपाल केलिहि। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले भगवान क्या कर रहे हैं? ग्वाल वालों की मंडली है, ग्वाल वालों की मंडली, सब ग्वाल वाल बैठे हैं और अपने अपने घर से बड़े बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ लेकर के आए हैं ग्वाल वाल बना करके। दशम स्कंद की ब्रह्मा जी को मोह हुआ, वो कथा है, संक्षेप में आपको निवेदन कर दें, इसी से अपने विषय का प्रतिपादन होगा। बैठे हुए गोल मंडला बना हुआ है, कैसे जैसे कमल का पुष्प होता है, और बीच में ठाकुर जी बैठे हैं मकरंद के रूप में। सबके सामने अपने अपने घर से लाया हुआ पदार्थ रखा है, सब अपना अपना पदार्थ खोल के बैठे हैं, और बीच में हमारे ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण बामे पाणौ मसरण कबलम तत्फलान्यंगुलीसु, बाएं हाथ में दही भात रखा हुआ है, बीच में हथेली में, और इन उंगलियों के बीच में तरह तरह के अचार फंसाए हुए हैं, है ना। कहीं नींबू का अचार है, आम का अचार है, टेटी का अचार, मिर्ची का अचार, तरह तरह के अचार उंगलियों के बीच में है। और ठाकुर जी कैसे विव्रत वेणुम जठरा पटायु, पीताम्बर धारण किया है, बांसुरी खोंस रखी है फेंट में, श्रृंगी नाम का बाजा बगल में दबा रखा है, एक बगल में बैंत दबा हुआ है गैया हाँकने का, मोर मुकुट लगा रखा है, ग्वाल वालों के बीच में बैठे हैं और दही भात उसमें से लेकर के थोड़ा सा खाते हैं, फिर अचार चाटते हैं, और ग्वाल वालों के बीच में बैठे हुए हैं। केवल बैठे ही नहीं है, बैठे ही नहीं है, हासयन नर्म विश्व ही। हमारे वृंदावन की लीला बड़ी विचित्र है। वैसे तो कहा जाता है कि भजन और भोजन एकांत में करना चाहिए, कहा जाता है ना, लेकिन वृंदावन में सब कुछ उल्टा है। हमने पहले ही निवेदन कर दिया, यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा है। बोले यहाँ क्या है? बोले न तो यहाँ भजन एकांत में किया जाता है, न भोजन एकांत में किया जाता है। ये ठाकुर जी ने दिखाया श्रीमद् भागवत में। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जब योग करने के लिए बैठते हैं तो अकेले नहीं बैठते, महाराज अनेक अनेक लाखों गोपियों के मध्य में जब महारास लीला हो रही होती है, उस महारास लीला के मध्य में योगी राज योग में चले जाते हैं, है ना, अकेले में नहीं करते। ना तो इनका योग अकेले में होता है और न भोजन भोग अकेले में होता है। ग्वाल वालों के बीच में बैठे हुए हैं। हम तो कहते हैं, सिखाया जाता है कि भोजन करते समय बात मत करो, लेकिन ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? हासयन्नर्मभिस्वहि, हंसी मजाक चल रही है इनमें, आपस में प्रयास चल रहा है। मधुमंगल तू क्या लेके आया? मनसुखा तू क्या लाया? श्रीदामा तू क्या लाया है? श्रीदामा से पूछा कहा लाए हो? श्रीदामा बोलो अरे कन्हैया मैं तो मोतीचूर के लड्डू लाया हूं। बोले अच्छा अच्छा, ला खबा मुगू खबा, मैं खा के देखूं कैसा है, तू मेरा दही भात खा, मैं लड्डू खाऊं। ठाकुर जी श्रीदामा का झूठा लड्डू खा रहे हैं और अपना प्रसादी भात उसे खिला रहे हैं, दही भात। हाँ तो कृष्ण तू का लाए हो? बोले मेरी मैया ने तो आज खीर बनाई है। बोले लिया लिया खीर लिया, थोड़ी सी खीर खाई, दही भात खिलाया। सुबल अर्जुन तुम क्या लाए हो? बोले मैं पूड़ी मैं कचौड़ी। ठाकुर जी सबसे लेकर खा रहे हैं और सबको अपना प्रसादी खिला रहे हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी का थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा। बोले ये क्या हो रहा है? ये ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परात्पर पर ब्रह्म परमपिता परमेश्वर, ये कैसा ब्रह्म जो ग्वाल वालों के संग में बैठा है? फिर भी चुपचाप देखते रहे। अब लीला और आगे बढ़ी, इतने पर भी ठाकुर जी को संतोष नहीं हुआ। ठाकुर जी ने देखा कि ठाकुर जी का एक परम मित्र है, ब्राह्मणी का बालक मधुमंगल, वो सबसे पीछे बैठा है और एक उसके पास में छोटा सा कमंडल रखा है और नीचे गर्दन की उस कमंडल में से कुछ खा रहा है। भगवान ने कहा रे मधुमंगल तू का लायो? ले गया। आज मधुमंगल जो लाया है ना, गरीब ब्राह्मणी का बालक है, गरीब ब्राह्मणी का बच्चा है। आज जब चलने लगा प्रातःकाल तो मैया से कहा कि मैया आज कन्हैया वनभोज के लिए जा रहे हैं, कछु मोकू भी बनाए के दे दे, सब अपना अपना बनवाए के ले जाएंगे। तो मैया ने कहा कि बेटा मैं तो तेरी मैया बहुत गरीब नहीं है, तेरे लिए कादम तो खावे के ले। बोले मैया कछु तो दे। तो बोले क्या किया? मधुमंगल की मां ने पड़ोस में जाके किसी से चुल्लू भर छाछ मांग लाई।
एक जगह से। दूसरी जगह से थोड़ा सा बेसन मांग लाई और उस छाछ में बेसन डाल के छौंक के कढ़ी बना दी और 2 पकौड़ी बना के उसमें डाल दी छाछ में, और कह दिया मधुमंगल से, बेटा तू जइये ले जा बंद करके, तेरी गरीब की मैया पे और कछु ना है, जई को तू अमृत समझ के बाल भोग में बन भोज में पाए लियो। अब मधुमंगल लेकर के आया, पीछे बैठ गया, देखा कि कोई लायो हलवा, कोई लायो पूड़ी, कोई कचौड़ी, कोई गुलाब जामुन, कोई लड्डू, कोई मोहन भोग, और कन्हैया सबसे पूछ रहे तू का लाया, तू का लाया, तू का लायो। जब मधुमंगल से पूछा तो मधुमंगल शर्म में आ गया, संकोच में आ गया, अरे इतने लोगन के बीच में मैं अपनी कढ़ी कैसे दिखाऊं कन्हैया को, महाराज संकोच में। लेकिन हमारे कन्हैया तो कन्हैया है ना बाके बिहारी। अरे मधुमंगल सुने क्यों ना, जल्दी लेके आ, कहा लेके आए हो। मधुमंगल ने विचार किया कहीं इसके पास चला गया, अब मेरी बहुत हंसी उड़ेगी, सब हंसेंगे, कहा लाए हो खट्टी कढ़ी, जल्दी 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 घटाघट 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 कढ़ी पीने लगा। कन्हैया कछू ना खत्म है वो मेरा, मैं तो जो लायो। जल्दी जल्दी सब कढ़ी पी गया, और कढ़ी पी करके उसमें जो पकौड़ी थी उठा के गम से मुंह में डाल ली। कन्हैया ने देखा कि ये नहीं मान रहा, कन्हैया उठ के खड़े हो गए, बोले मधुमंगल सावधान। एक छलांग ठाकुर जी ने लगाई और सीधे मधुमंगल के पास पहुंच गई, और मधुमंगल को डाल के नीचे उसके सीने पे छाती पे बैठ करके बाएं हाथ से उसका मुंह खोल करके दाएं हाथ की उंगली से उसके मुंह में फंसी हुई कढ़ी की पकौड़ी निकाल करके और अपने मुख में डाल ली, और ठाकुर जी रोने लग गए। अरे मधुमंगल तू क्या सोचे कि मोको या श्रीदामा के मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगे, मोह महाराज सुबल की खीर, अर्जुन की मालपुआ, ना ना कने मधुमंगल मेरो पेट कभी इन चीजन पदार्थन से 56 भोगन से ना भरो करे। मेरा पेट तो जब भी भरता है या तो सबरी के झूठे बेर खा के भरता है, या सुदामा के चावल खा के भरता है, या तेरे जैसे ब्रजवासी की झूठी कढ़ी की पकौड़ी खा के भरता है। मधुमंगल रो पड़ा। यही लीला का ब्रह्मा जी ने देख ली। ब्रह्मा जी के चारों माथों को चक्कर आ गया। बोले ये कैसा ब्रह्म, वृंदावन की भूमि में मैं जिन ब्रह्म के दर्शन करने आया था ब्रह्म का अवतार हुआ है, नहीं नहीं ये ब्रह्म नहीं हो सकता, जरूर मुझे गलत सूचना मिल गई है। बस आगे की कथा आप जानते ही हैं। ब्रह्मा जी ने लीला की और समस्त ग्वाल वालों को और बछड़ों को लेकर के अंतर ध्यान कर दिया। भगवान भी मुस्कुरा दिए, बोले वाह ब्रह्मा जी तुमने भी लीला करी तो मैं भी लीला दिखाता हूं। तो प्रभु ने क्या किया, जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, भगवान ने सब ग्वाल वाल और बछड़ों के रूप में अपने को ही प्रकट कर दिया। और 1 साल तक, 1 वर्ष तक ठाकुर जी ग्वाल वाल और बछड़ों के रूप में ब्रज की सृष्टि को यथावत चलाते रहे। ब्रह्मा जी को भनक भी नहीं लगी। और जब ब्रह्मा जी को पता लगा कि ब्रज की सृष्टि तो ऐसे ही चल रही है, वृंदावन तो यथावत चल रहा है, मेरे कुछ भी करने इसका कोई परिणाम नहीं हुआ, आकर के भगवान की शरणागति ली। और ब्रह्मा जी ने भी एक ही चीज मांगी। इस बात के लिए हम आपको ये कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने बहुत स्तुति की। भागवत का बड़ा प्रसंग है, 40 श्लोकों की स्तुति है, ये भागवत का प्रसंग है। बहुत भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंत में ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही, नंद गोप ब्रजौ गोसाम यन्मित्रम परमानंदम। बोले धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है ये ब्रज की गोपी, धन्य है ये ब्रज के ग्वालवाल, जो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी परात्पर परब्रह्म, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत राही। जिनका नाम लेना भी है महाराज हर किसी के लिए सुलभ नहीं, ऐसे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी इन ब्रजवासियों के मध्य में, ग्वाल वालों के मध्य में इनके मित्र बन करके रह रहे हैं। ये ब्रजवासी धन्य हैं। हाथ जोड़े, अंत में प्रार्थना की, कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को, हमें करो ब्रजबाल। हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए, ये ब्रह्म पद किसी और को दे दो, आप मुझे कृपा कर दो और मुझे ब्रज में जन्म दे दो, है ना, मुझे ब्रज में जन्म दे दो, मुझे ब्रजवासी बना दो। यही बात
उद्धव ने भी कही थी भागवत में। यही बात यों के त्यों रसखान जी ने भी गाई है। मानुष हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो चरों, जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो नित, कालिंदी कुल कदम्ब के डारन। मानुष हो तो वही रसखान। जो उद्धव जी भी यही कहते हैं, ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि मुझे अब आप कृपा कर दो, मुझे ब्रज में ही जन्म दे दो। कहने का भाव कि ब्रज, ये वृंदावन माधुर्य की भूमि है। इस भूमि को जिसने प्राप्त कर लिया, इस भूमि को जिसने अंगीकार कर लिया। देखो ब्रजवासी दो तरह के ब्रजवासी होते हैं ब्रह्मचारी जी। एक तो वो जिसे ब्रज में जन्म मिला, वो ब्रजवासी, जिसे ब्रज में जन्म मिला, जो ब्रज में रहता है वो ब्रजवासी। हमारी कथा सब लोग अपने अपने घर में सुन रहे हैं, उनको सुन के भी आनंद आ जाएगा, उनके लिए विशेष बात है। हम तो ब्रजवासी हैं ही, ठाकुर जी ने कृपा की, परंपरा से ब्रज में जन्म दिया, वृंदावन में जन्म दिया। एक तो वो है ब्रजवासी जो ब्रज में रहता है, लेकिन एक ब्रजवासी और है जिसके हृदय में वृंदावन रहता है। वो भी ब्रजवासी है जिसके हृदय में वृंदावन रहता है। भले ही बंबई, कलकत्ता, मद्रास कहीं रहते रहो। देखो कल से कथा लाइव गई है तो बहुत मैसेज आए हैं, बहुत मैसेज आए हैं। कर्नाटक में बेलगाम में हमारी बहन है, सुन रही होगी कथा, मुक्ता पाटिल, बड़े ध्यान से कथा सुनी। बाद में सारी कथा उसने बताई हमें। महाराज जी बहुत आनंद आ रहा है। बेंगलोर से हमारी बहन है कृष्णा अरोड़ा, वो बड़े प्रेम से कथा सुन रही हैं। मंजू चांडक रायपुर से सुन रही हैं कथा निरंतर। जयपुर में हमारा प्रिय मोनू गुप्ता है, सबके संदेश आ रहे हैं। नागपुर में हमारे रामकिशन खंडेलवाल, उन्होंने तो पूरा बहुत लंबा मैसेज बना करके भेजा कि महाराज जी आपने ये कथा सुनाई, ये कथा सुनाई, और इस कथा में ये लगा, ऐसा लगा। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत लोग कथा सुन रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। और हो सकेगा तो कल हम आप सबका विधिवत नाम लेकर के, आज तो संभव नहीं लग रहा, जिन जिन के संदेश प्राप्त हो रहे हैं उन सबको यहाँ से वृंदावन से आशीर्वाद भी देंगे। लेकिन जितने मुझे स्मरण में आई, आप सब कथा सुन रहे हैं अपने घरों में बैठ करके वृंदावन की, और जितने प्रेम से सुन रहे हैं, तो आप ये मान लो कि आप भी ब्रजवासी से कम नहीं हो, क्योंकि वृंदावन आपके हृदय में रहता है। हम वृंदावन में रहते हैं और वृंदावन आपके हृदय में रहता है, इसलिए हम और आप दोनों बराबर के ब्रजवासी हैं, कोई अंतर नहीं। तो जिसने ब्रज का आनंद लिया, वृंदावन का रस जिसने ले लिया, वह वास्तव में विशुद्ध रूप से भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों का अनुरागी हो गया। देखो कल भी हमने वृंदावन की बहुत महिमा गाई, आपसे निवेदन किया। आज भी वृंदावन की चर्चा से ही कथा आगे बढ़ रही है। ये जो श्रीधाम वृंदावन है ना, जिसकी महिमा कल से हम आप रसास्वादन कर रहे हैं, संत जन बताते हैं कि ये वृंदावन सृष्टि का हिस्सा नहीं है। बोले क्या है? बोले वृंदावन सृष्टि से अलग है। कल भी हमने निवेदन किया, इसकी गिनती तीर्थों में नहीं आती, इसकी गिनती पुरियों में नहीं आती। ये तो श्रीधाम है ठाकुर जी का, और ये श्रीधाम वृंदावन यों का त्यों गोलोक का वृंदावन है। ठाकुर जी गोलोक से आते हैं वृंदावन। जब यहाँ पृथ्वी पर अवतार लेते हैं हमारे कन्हैया, तो अपने साथ गोलोक से ही वृंदावन को लाते हैं, अवस्थित करते हैं। कल भी हमने निवेदन किया, दो तरह का वृंदावन, एक भौतिक वृंदावन और एक चिन्मय वृंदावन। भौतिक वृंदावन को माध्यम बनाकर हमें चिन्मय वृंदावन में प्रवेश करना है, तभी वास्तव में बांके बिहारी को प्राप्त कर पाएंगे। और ये चिन्मय वृंदावन ये सीधा गोलोक से आता है। कल भी हमने निवेदन किया
कि एक अद्भुत ग्रंथ है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता में एक पूरा खंड है, उसमें चरित्र में उस खंड का ही नाम है गोलोक खंड। गोलोक खंड, उस गोलोक खंड में वृंदावन की स्थिति बताई है कि वृंदावन की स्थिति क्या है और ठाकुर जी गोलोक में कैसे रहते हैं। वहां से हमारी हरदासीय जो परंपरा है, उपासना है, इसका सूत्र गर्ग संहिता के इस खंड में मिलता है। आइए इस कथा में प्रवेश करें। एक बार ऐसा हुआ, द्वापर के अंत में, जब द्वापर का अंतिम चरण चल रहा था, पृथ्वी असुरों से आक्रांत हो गई और आक्रांत होकर के दुष्टों से, आतताइयों के पापों से दुखी होकर के पृथ्वी गाय का रूप बनाकर पहुंची देवताओं के साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कृपा करिए, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, आप मुझे इन अत्याचारों से मुक्ति दिलाएं। ब्रह्मा जी ने शंकर जी को भी साथ लिया, देवताओं को साथ लिया, पृथ्वी को साथ लिया और सब मिलकर के सीधे पहुंचे वैकुंठ। थोड़ा गंभीरता से सुनना कथा। जो लोग लाइव सुन रहे हैं घरों में, गंभीर प्रसंग है। इस बार वृंदावन में बैठ कर आप लोग भी बड़े शांत चित्त लॉकडाउन के समय पर अपने अपने घरों में बैठे हैं, इसलिए इस गंभीर चिंतन को बहुत गंभीरता से श्रवण करना। आपको वृंदावन का तत्व और बांके बिहारी जी का तत्व निश्चित रूप से किंचित मात्र अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। नारायण के पास पहुंचे सब इकट्ठे, एकत्र होकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की कि पृथ्वी बड़ी दुखी है, आप कृपा करो। भगवान नारायण ने कहा कि नहीं, मेरे बस का भी नहीं है ना, मेरे बस का नहीं। ये गर्ग संहिता की कथा है। तो बोले फिर मेरे दुख को कौन दूर करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आप वैकुंठाधिपति होकर आप दुख दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो भगवान नारायण ने स्वयं कहा, बोले कौन दुख दूर कर सकता है? गर्ग संहिता का सुंदर श्लोक है, मैं आपके लिए लेकर के भी आया हूं श्लोक। भगवान नारायण कहते हैं, कृष्णम स्वयं बेगणिता डपतिम परेशम साक्षाद खंडमति देवमति वलीलम कार्यं कदापि न भविष्यति यं विनाहि गच्छासु तस्य विशदं पदमव्ययत्वं कृष्णं स्वयं विगणिता डपतिं परेशां। भगवान नारायण का वाक्य है। बोले देखो, साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके लिए कह रहे हैं। भगवान नारायण साक्षात भगवान जो श्री कृष्ण हैं वही परब्रह्म परमात्मा हैं, समस्त ब्रह्मांडों के वही अधिपति हैं। साक्षात खंड मति देव मति वलीलम, समस्त ब्रह्मांडों के एकमात्र स्वामी हैं। कार्यम कदापि न भविष्यति यम विनाहि, उन भगवान श्री कृष्ण के बिना यह कार्य सिद्ध कभी नहीं हो सकता। आप सबको जाकर के उनकी शरणागति लेनी चाहिए, भगवान कृष्ण की। तो समस्त देवताओं ने, भगवान शिव ने, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु इन भगवान कृष्ण के पास, गोलोकाधिपति भगवान कृष्ण के पास आप ही पहुंचा सकते हैं, आप कृपा करिए। यहां से भगवान नारायण, ब्रह्मा जी, चतुरानंद ब्रह्मा, कैलाशवासी कैलाशाधिपति भगवान शिव, समस्त देवता सब एकत्र होकर के भगवान श्री कृष्ण के परम धाम निज धाम गोलोक के लिए प्रस्थान किए। गोलोक चले। अब देखो, गोलोक गए तो ये गोलोक कहाँ है? देखो ध्यान रखना, भगवान शंकर रहते हैं कैलाश में, भगवान श्री राम रहते हैं साकेत में। आज हमारे महंती जी आए हैं, रघुनाथ जी के परम उपासक हैं, उनका धाम साकेत रघुनाथ जी का। भगवान नारायण का धाम बैकुंठ। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धाम है गोलोक।
और ये गोलोक कहाँ है? ये गर्ग संहिता में पूरा भूगोल खगोल बतलाया है, पूरा भौगोलिक वर्णन गोलोक का। जब भगवान नारायण सबको लेके चले गोलोक के लिए, तो वहां से सीधा एक रास्ता पकड़ा। वो रास्ता कौन सा है? जिस समय भगवान का वामन अवतार हुआ था सतयुग में, और वामन अवतार में भगवान ने विराट रूप धारण किया और 3 कदम में सारी सृष्टि नापी थी, 3 चरण में, है ना। एक चरण नीचे 7 लोक, अतल वितल सुतल महातल तलातल रसातल और पाताल। दूसरे में ऊपर के लोक, स्वर्लोक, नरलोक, जनलोक, महरलोक, भूरलोक, सबको पार करते हुए ब्रह्म कटाह का भेदन करके भगवान वामन का अंगूठा बाहर गया ब्रह्मलोक की तरफ। तो जिस जगह भगवान वामन, त्रिविक्रम भगवान वामन, उनके चरण के नख से ब्रह्म कटाह में जो छेद बना था, जो छिद्र बना था, उस छिद्र के रास्ते से ये भगवान नारायण समस्त देवताओं को लेकर के गोलोक के लिए प्रवेश किए। ये वर्णन है, यूं कहते हो, बड़ा सुंदर वर्णन है। उस छिद्र में, ब्रह्म कटाह के उस छिद्र में ब्रह्म द्रव भरा हुआ है, ब्रह्म रस भरा है, रस ही रस है। उस छिद्र से प्रवेश करके एक नदी के किनारे पहुंचे। और वो नदी कौन सी नदी है? इस नदी का नाम है विरजा नदी। विरजा नदी। इस विरजा नदी के तट पर पहुंचे। ये विरजा नदी इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि इस विरजा नदी के अंदर ही हम आप जिस ब्रह्मांड में रहते हैं ना, इसे ब्रह्मांड कहते हैं। एक अंड है ये। ऐसे ब्रह्मांड जैसे करोड़ों अंड ब्रह्मांड उस विरजा नदी में तैर रहे हैं, पानी के बबूले की तरह। ये वर्णन है उस विरजा नदी में। वहां पहुंचे विरजा नदी के किनारे। विरजा नदी के किनारे पर अनेक नगर हैं, और उन नगरों में से 8 नगर क्रम से पार करते हुए आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो वहां पर एक मुख्य नगर है। मुख्य नगर के दरवाजे पर एक सखी खड़ी है, भगवान कृष्ण की। इसका नाम है, भगवान की किंकरी है, इसका नाम है शतचंद्रानना सखी। शतचंद्रानना, शतचंद्रानना का तात्पर्य होता है जिसके मुख में सैकड़ों चंद्रमाओं की कांति व्याप्त हो, उसे शतचंद्रानना कहते हैं। ये शतचंद्रानना गोपी खड़ी है। उसके प्रार्थना करके समस्त इन महाप्रभु भगवान नारायण, शिव और ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हमें भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो इसने कहा आप कौन? ये सखी पूछती है। हाँ, भगवान नारायण, भगवान शंकर ब्रह्मा से। आप कौन? बोले मैं कैलाश अधिपति शंकर शिव। बोले मैं ब्रह्मा, चतुरानंद, सृष्टि को बनाने वाला। बोले ब्रह्मा, आप कौन से अंड के हैं? पता बताओ जरा अपना, कौन से अंड के हैं? तो बोले मैं ब्रह्मांड का स्वामी हूं, ब्रह्मांड का हूं। बोले अच्छा आप? बोले मैं वैकुंठाधिपति नारायण, मैं विष्णु। बोले अच्छा आप कौन से विष्णु हैं? आप किस कल्प के विष्णु हैं? बोले मैं श्वेत वाराह कल्प का विष्णु हूं। श्वेत वाराह, जब भगवान वाराह का अवतार जिस कल्प में हुआ था श्वेत वाराह के रूप में, वहां का विष्णु हूं मैं। इन्होंने परिचय दिया। इनका सबका परिचय प्राप्त करके उस सतचंद्रानना सखी ने इनको अंदर प्रवेश कराया। गंभीरता से सुनना, भगवान कृष्ण का तत्व निकल के आ रहा है, गोलोक का तत्व निकल रहा है। अंदर प्रवेश कराया तो अंदर जाकर के इन्होंने देखा अनेक बड़े 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 महाराज वन उपवन है। उसमें एक दिव्य वन में 1000 दल का एक कमल का पुष्प है। उस दिव्य वन में उस 1000 दल के पुष्प के ऊपर 8 दल कमल है, और उस 8 दल कमल के ऊपर एक सुंदर सिंहासन लगा हुआ है, और उस सिंहासन पर स्वयं हमारे बांके बिहारी भगवान कृष्ण विराजमान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। वो विराजमान है सुंदर उस सिंहासन के ऊपर।
ये गोलोक है, गोलोक की स्थिति है। समस्त देवताओं ने, नारायण ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। उस स्तुति की उस समय बड़ी विचित्र घटना हुई। क्या घटना हुई? गर्गाचार्य जी महाराज बताते हैं ग्रंथ का वर्णन करते हुए कि भगवान नारायण समेत जितने भी भगवान के अवतार हैं, भगवान नृसिंह प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग से नृसिंह प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान श्री अंग कृष्ण में ही लीन हो गए। श्री हरि, नर, नारायण, यज्ञ, दक्षिणा, शिव, ब्रह्मा, श्री राम और स्वयं नारायण सबके सब भगवान श्री कृष्ण के श्री अंग में लीन होते चले गए, लीन होते गए। वहां पृथ्वी का भार उतारने के लिए इन्हीं भगवान कृष्ण ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि चिंता न कर, बहुत शीघ्र मैं आ रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक से प्रकट हुए। पृथ्वी पर कथा आगे है ही, पूरी भागवत का चरित्र है। ये गोलोक से जब भगवान आए तो वहीं गोलोक में श्रीधाम वृंदावन है, वहीं पर वर्णन है। उस श्रीधाम वृंदावन को अपने साथ लेकर आई, पृथ्वी पर यहां स्थापित किया और यहां प्रभु पृथ्वी पर आकर के लीलाएं की। जिन लीलाओं का रसास्वादन हम आप करते हैं, वो सारे चरित्र प्रभु ने किए और अंत में प्रभु जैसे गोलोक से आए वैसे ही अपने धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ये ठाकुर जी का स्वरूप है। तो वहां गोलोक में जो वृंदावन है वो अद्भुत वृंदावन है। उस वृंदावन में भी एक दिव्य निकुंज है। उस दिव्य निकुंज में अनेक सहचरियां, सखियां भगवान की सेवा में समर्पित रहती हैं और उस दिव्य निभृत निकुंज के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी आराधनीय शक्ति श्री राधा रानी के साथ सदैव सदैव नित्य विहार में लीन रहते हैं। वहां उन्हें सृष्टि के संकल्प विकल्प, सृष्टि की उत्पत्ति, संचालन, लय विलय, इससे कोई लेना देना नहीं। वो तो सदा सर्वदा के लिए अपने नित्य विहार में, नित्य निकुंज में, निवृत्त निकुंज में, अपने आनंद में, स्वयं में अपनी आह्लादनीय शक्ति श्री राधा के साथ नित्य विहार में संलग्न रहते हैं। वह ये भगवान श्री कृष्ण का जो अद्भुत गोलोक है, उस गोलोक का वर्णन किया। अच्छा देखो, भगवान के जितने भी अवतार हैं गर्ग संहिता के अनुसार, ये समस्त अवतार समय समय पर भगवान धारण करते हैं पृथ्वी का भार उतारने के लिए। इन अवतारों के मुख्य रूप से 6 भेद हैं, 6 भेद। वैसे तो मान्यता है, हम आप मानते ही हैं कि प्रतिक्षण भगवान के अवतार होते रहते हैं, प्रतिक्षण होते हैं। एक क्षण में शास्त्र कहते हैं, बताया जाता है कि आसमान में जितने तारे हैं शायद कोई कंप्यूटर ऐसा बन जाए कि उनकी गिनती हो जाए। शायद बरसात के काल में जितनी वर्षा की बूंदें गिरती हैं, शायद ऐसा कोई कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर बन जाए कि उनकी भी गिनती कर ले। ये भी हो सकता है कि पृथ्वी में कितने रजकण हैं, शायद इनकी भी गिनती हो जाए। लेकिन हमारे बांके बिहारी के कितने अवतार हो चुके हैं, इनकी गणना करना संभव नहीं, संभव नहीं। क्योंकि अनेक अनेक ग्रंथों के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं अर्जुन को माध्यम बना के कहते हैं, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम ऋषु। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जहां पर तुझे जो भी जरा भी कोई विशेषता मिल जाए, जैसे जल के अंदर रस होता है ना, बोले ये कौन है? ये मैं हूं, भगवान कहते हैं। बोले जल के अंदर रस मैं हूं। सूर्य और चंद्रमा की जो प्रभा है ये मैं हूं। वेदों में जो प्रणव है ओंकार, ये मैं हूं। आकाश में जो शब्द सुनाई देता है ये शब्द मैं हूं, प्रणवा शब्द अखे, इस शब्द में हूं। तपस्वियों का तप में हूं और पृथ्वी में गंध में हूं, अग्नि में तेज में हूं, वायु में स्पर्श में हूं। ये गीता में बताया। बोले सब जगह मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। और तो और आगे और स्पष्ट किया,
बोले मनुष्यों में मैं राजा हूं, बताया ना। धातु नामस्मि कंचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। व्रतों में तपों में मैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ में हूं। कहने का भाव जहां भी कोई भी थोड़ी सी जरा सी भी विशेषता मिल जाए कहीं भी, तो समझ लेना वो हमारे बांके बिहारी का अवतार है, वही अवतार है, इतने अवतार। लेकिन फिर भी ग्रंथों के आधार पर अवतारों के मुख्य रूप से 6 भेद बताए हैं। कैसे कैसे ये अवतार भेद सुने, इसमें भी आनंद आएगा आपको। पहला भगवान का अंशावतार। जब भगवान अवतार लेते हैं ना, तो उनका एक अवतार का प्रकार है अंशावतार, अर्थात भगवान के श्री अंग से जो प्रकट हो वो अंशावतार, अंश से। जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, इसलिए ब्रह्मा जी क्या हैं? भगवान के अंशावतार। दूसरा वर्ग, पहला अंशावतार, दूसरा हो गया अंशांशी अवतार। अंशांशी अवतार कौन सा है? बोले भगवान के अंश से जो प्रकट हो। जैसे अंशावतार हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से प्रकट हुए 10 ऋषि। मरीचि रत्रंग रसौ पुलस्त्य पुलह क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि अत्रि अंग्रा पुलस्त पुलह ऋतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद, ये सब भगवान के अंशांशी अवतार हैं। कला अवतार तीसरा प्रकार। एक होता है भगवान का कला अवतार, जब किसी कला को लेकर के ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो वो होता है कला अवतार। ये जैसे भगवान का कपिल अवतार, ये कला अवतार है। भगवान का कूर्मा अवतार कच्छप, ये भगवान का कला अवतार है। चौथा वर्ग है इसी प्रकार से आवेश अवतार। भगवान जब आवेश का आश्रय लेते हैं और अवतार प्रकट करते हैं तो वो है आवेशावतार। जैसे भगवान नरसिंह आवेशावतार, भगवान नरसिंह, भगवान परशुराम, ये क्या है? ये भगवान के आवेशावतार हैं। फिर एक होता है, अब 5वां भेद है पूर्णावतार भगवान का, पंचम भेद। पूर्णावतार क्या है? श्री राम, ये भगवान का पूर्णावतार है। श्री हरि नर नारायण, ये भगवान का पूर्णावतार है। अब छठा भेद आया, ये है परिपूर्ण तमावतार। परिपूर्ण तमावतार ये कौन सा है? भागवत भी कहती है इस बात को। एते चांस कलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बोले परिपूर्णतम अवतार कौन सा है? बोले भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतारी भगवान श्री कृष्ण परिपूर्णतम अवतार है। ये छठा भेद है। इस प्रकार 6 भेद के अवतार होते हैं ठाकुर जी के। लेकिन अब आ जाओ हमारे बांके बिहारी पर। बोले बांके बिहारी क्या है? देखो अभी हमने निवेदन किया ना कि गोलोक श्रीधाम वृंदावन, वहां निकुंज में विराजमान प्रिया प्रीतम। बोले वहां गोलोक में निकुंज में जो विराजमान प्रिया प्रीतम है, उन दोनों का सम्मिलित विग्रह ही बांके बिहारी है, उन्हीं का। बोले भगवान श्री कृष्ण बोले परिपूर्णतम अवतार है, इसमें कोई शंका नहीं। जैसे भगवान गोलोक में थे वैसे के वैसे पृथ्वी पर आ गए उतर गए, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं। यहां पर जब लीला की तो वो कृष्ण रहे, श्री कृष्ण यों के त्यों आई, जैसे थे वैसे आ गए। परिपूर्णतम अवतार, कोई मेकअप नहीं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई भेद नहीं, 16 कला लेकर के प्रकट हो गए। लेकिन बांके बिहारी बोले बांके बिहारी महाराज वहां से पृथ्वी से उतर के जब आए तो श्री कृष्ण थे, और जब गोलोक के निर्माण निकुंज में जो बैठे हुए थे वो बांके बिहारी थे। वो बांके बिहारी थे, वो वही हैं। वो नित्य अपने आनंद में लीन है, नित्य विहार में लीन है। भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक की निकुंज में विराजमान जो स्वरूप है, जो तत्व है, वो तत्व है बांके बिहारी, वो तत्व है। उसी तत्व की उपासना हम आप करते हैं। श्री धाम वृंदावन में जो विराजमान है श्री कृष्ण के रूप में, माने कृष्ण ही हैं,
कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन उन श्री कृष्ण का कौन सा स्वरूप? बोले जो गोलोक में की निकुंज में विराजमान है वो स्वरूप है ना। जैसे उदाहरण के लिए हम आप रोज मिलते हैं, कभी हम आपके यहाँ घर में जाएं तो आप घर की ड्रेस में बैठे हुए हैं, कभी काफी कथा सुनने जाएं तो व्यास गद्दी के अपने ड्रेस में हो, श्रृंगार में हो, कहीं घूमने टहलने के लिए जाओ उस समय अलग श्रृंगार में हो, जूते वूते पहन रखे हैं अलग अलग ढंग से। आपके बहुत सारे रूप हैं, लेकिन हमें कौन सा स्वरूप आपका अच्छा लगता है? प्रश्न ये उठता है। जो स्वरूप अच्छा लगता है, आप व्यास गद्दी में बैठते हैं वो स्वरूप आपका ज्यादा अच्छा लगता है हमें। आप घर में बैठते हैं स्वाभाविक वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप बाजार में घूमते हैं वो अधिक अच्छा लगता है। जो स्वरूप हमें अच्छा लगता है हमारे मन में तो वही बस जाता है। ठीक ऐसे ही बांके बिहारी भगवान कृष्ण का कौन सा रूप है जो हमारे हृदय में बसा हुआ है? उन भगवान श्री कृष्ण का जो गोलोक के निवृत्त निकुंज में विराजमान प्रिया प्रीतम का सम्मिलित विग्रह है, उसी विग्रह की उपासना स्वामी हरदास जी ने की। वही विग्रह वृंदावन में प्रकट हुआ और हम आप सभी उसी विग्रह को श्री बांके बिहारी के रूप में जानते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारी उपासना में कहा जाता है बांके बिरदन विदित बिहारी, लीला विग्रह धर इच्छा बपू, सब अवतारन के अवतारी। बांके बिरदन विदित बिहारी। बोले बांके बिहारी कैसे हैं? बोले जब इनकी इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार ये लीला धारण करके, लीला वपु धारण करके अवतार ले लेते हैं। ये अवतार नहीं, ये अवतार लेने वाले अवतारी हैं जो नीचे पृथ्वी पर ऊपर उतरते हैं। उन्हीं श्री बांके बिहारी के हम आप लीला में रसास्वादन कर रहे हैं। वही वृंदावन की नित्य निकुंज की उपासना में गंभीरता पूर्वक धीरे 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 हम अंदर प्रवेश करते जाएंगे और हमें विश्वास है कि इन 7 दिनों के अंदर हम किंचित मात्र भी रंग महल की देहली तक भी पहुंच गए तो समझ लेना इन 7 दिनों की कथा सुनना सफल हो गया। देहली तक भी पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं। देखो अब ब्रज में आ जाओ, सामान्य ब्रजवासियों की दृष्टि में देखो तो एक है वसुदेव नंदन कृष्ण और एक है नंद नंदन कृष्ण, एक है द्वारकाधीश कृष्ण, है ना। द्वारका में चले जाओ, वहां भगवान का ऐश्वर्यमय रूप है। ऐश्वर्य में द्वारकाधीश के रूप में विराजमान है। वहां जय द्वारकाधीश की चलती है, वहां ऐश्वर्य। और वसुदेव नंदन जब मथुरा में ताल ठोक के कंस को पछाड़ते हैं, पराक्रम दिखाते हैं जब, तब वो हो जाते हैं वसुदेव नंदन मथुरा में। लेकिन वृंदावन में जब रासलीला करते हैं, मैया को उखल से बांध देती है, माखन चोरी करने जाते हैं, गोपियां ताता थी करके नाच नचाती हैं, गोपियों के चीर चुराते हैं। बोले वो कृष्ण कौन से हैं? बोले वो हैं नंद नंदन कृष्ण, है ना। ये अलग अलग स्वरूप है ठाकुर जी के। इसी प्रकार से यही ठाकुर जी जब दिव्य निभृत निकुंज में प्रविष्ट होकर के अपनी आराधनी शक्ति श्री राधा रानी के साथ नित्य विहार में प्रवेश करते हैं, तब इनका स्वरूप हो जाता है बांके बिहारी का स्वरूप हो जाता है। वो बांके बिहारी है। उन बांके बिहारी का हमें आस्वादन करना है। तो देखो जिस प्रकार से श्री ठाकुर जी हमारे बांके बिहारी अनेक रूप हैं, ऐसे ही श्री राधा रानी के भी कई रूप हैं। इनकी जो राधा रानी है ना, बिहारी जी की श्री जी, ये अलग है। जैसे ठाकुर जी का स्वरूप एक बांके बिहारी है, ऐसे ही हमारी राधा रानी का भी बिहारी जी के सम्मिलित विग्रह में जो स्वरूप है वो अलग है। वो कैसे है? वैसे तो देखो श्री राधा रानी का जो तत्व है ब्रज में बड़ा गंभीर है अपने आप में ही। श्री जी के तत्व में प्रवेश करना तो और भी गंभीर हो जाएगा। पहले थोड़ा राधा रानी को ही समझ लें हम आप। राधा कृष्ण हैं कौन? ये हमारे बाहर जो श्रोता सुन रहे हैं, इनके अक्सर करके हमारे सामने प्रश्न भी आता रहता है कि आप महाराज जी बताइए, राधा कृष्ण पति पत्नी हैं क्या? क्या राधा जी का ब्याह हुआ?
अगर राधा जी का विवाह नहीं हुआ तो इनका क्या संबंध है आपस में? राधा कृष्ण की जोड़ी क्यों कहते हैं जबकि ब्याह तो लक्ष्मी जी रुक्मणी जी के साथ हुआ था? ये सारे प्रश्न हैं, तो आइए इनका भी हम आप इसी बहाने से समाधान ले लें। देखो, जब जब भगवान का अवतार हुआ तब तब राम रूपे भवेद सीता रुक्मणी कृष्ण जन्मनि। शक्ति और शक्तिमान भगवान नारायण जब राम बन के आए तो महारानी परम भगवती लक्ष्मी जी सीता बन के आई, जानकी बन के आई। जब भगवान कृष्ण आए तो वही शक्ति इनके साथ में रुक्मणी बन के आई, रुक्मणी बन के। शिव जी के साथ भगवती पार्वती का जोड़ा है, शंकर भगवान के साथ। राम जी के साथ जानकी जी का जोड़ा है। इसी प्रकार से कृष्ण के साथ रुक्मणी जी का जोड़ा है, भगवान कृष्ण के साथ। तो बोले फिर राधा, बोले ये राधा कौन है जब जोड़ा रुक्मणी जी के साथ है? तो देखो, जो राधा तत्व है ना, ये राधा तत्व ऐसा अद्भुत है। एक ज्योति भवेद्वेधा राधा माधव रूपकम। ये तो भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है श्री राधा। ये इनकी धर्मपत्नी नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का हृदय से प्रकट उनका निज आस्वादन का जो केंद्र है वह श्री राधा है। जैसे साधारण तरह से लोग कहते भी हैं कि जैसे फूल और सुगंध, जैसे पुष्प और सुगंध का जोड़ा है, जैसे सागर और तरंग का जोड़ा है, जैसे सूर्य और प्रकाश का जोड़ा है, इसी तरह से श्री राधा कृष्ण का जोड़ा है। ये दोनों एक ही हैं, लीला करने के लिए दो हो जाते हैं और रसास्वादन करने के लिए एक हो जाते हैं, दोनों एक है। एक ब्रज के संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, ब्रज के संत, हमें बड़ा आनंद आया उनसे सुना हमने। बोले भैया तुम ये पूछना चाहते हो कि राधा कृष्ण का क्या संबंध है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा ये बताओ, पहले तुमने रसगुल्ला खाया है कभी? रसगुल्ला? बोले हाँ। बोले अच्छा बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो, रसगुल्ला में रस में गुल्ला पड़ा होता है कि गुल्ले में रस होता है? ये बताओ। रस में गुल्ला है, गोला है, या गोले में रस है, क्या है? तो आप एक ही जवाब दोगे कि महाराज जी रस में रसगुल्ला पड़ा है और रसगुल्ले में रस भरा है। बोले ठीक है, ऐसे ही राधा में कृष्ण समाये हैं और कृष्ण में राधा समाई हैं, दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही हैं। एक है ज्योति भवेद्वेधा। जैसे दीपक जलाओ, उस दीपक की ज्योति को देखो, एक ही ज्योति में दो रूप दिखाई देते हैं, है ना? एक बाहरी आवरण और एक अंत है आवरण। ज्योति एक ही है लेकिन स्वरूप दो दिखाई देते हैं। ठीक ऐसे ही श्री राधा और श्री कृष्ण का जोड़ा है, ये दोनों एक हैं और एक होकर के कभी एक दूसरे का रसास्वादन करने के लिए, एक दूसरे का रस प्राप्त करने के लिए अपने श्री अंग से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, एक रस की थोड़ी सी और गंभीर बात, अगर हम आपको बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम में क्या होता है, ऐसा मन होता है व्यक्ति का कि इनको हृदय से लगा लो, हृदय से लगा लो। हमने आपको लिया प्रेम में आकर के, हमने आपको अपने अंक में ले लिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, आप एकदम निकट हो गए। आपका अनुभव तो हो रहा है, आपका अनुभव तो हम कर रहे हैं, लेकिन एक मुश्किल हो गई हृदय से लगा करके। क्या मुश्किल हो गई? कि अब हम आपको देख नहीं पा रहे, है ना? हृदय से तो लग गई लेकिन हम देख नहीं पा रहे, और देखें नहीं तो रस का संचार कैसे हो? तो फिर हम क्या करेंगे, आपको देखने के लिए अपने हृदय से दूर करेंगे, दूर करेंगे तो मुख चंद्र देखेंगे, और फिर मन होगा तो फिर हृदय से लगा लेंगे। बोले ठीक ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, बोले अपने ही तत्व का रसास्वादन करने के लिए आह्लादनी शक्ति को प्रकट करके दूर करते हैं राधा के रूप में, और फिर अपने अंक में समा लेते हैं कृष्ण के रूप में। कोई भेद नहीं, ये श्री राधा रानी का दिव्य स्वरूप है। इन राधा रानी का ब्रज में भी 3 रूपों में परिचय है। जैसे हमने कहा ना, एक नंद नंदन, एक वसुदेव नंदन,
और एक हमारे बांके बिहारी, 3 रूप। ऐसे ही श्री राधा के भी 3 रूप हैं। कैसे? एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास बिलास, तीजी रंग महल में दुलरावे हरिदास। बोल राधा रानी तीन स्वरूप है राधा रानी के। एक तो बरसाने वाली राधा रानी है ना, बोले कौन है? ये वृषभानु नंदनी राधा रानी, बरसाने वाली। एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास। एक वृंदावन वाली राधा रानी जो महारास लीला में ठाकुर जी के साथ रसास्वादन करती हैं, श्री राधा नित्य किशोरी, रास रासेश्वरी श्री राधा। एक तीसरी राधा रानी का एक तीसरा रूप और है। बोले वो कौन सा है? वो रूप है रंग महल के अंदर, जहां पर प्रिया प्रीतम सुख सैया पर विराजमान है, वहां किसी का प्रवेश नहीं है, किसी का प्रवेश नहीं, कोई नहीं जा सकता, कोई लीला नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई मैत्री नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई भगवान नहीं। वहां तो केवल प्रिया प्रीतम निज रंग महल में सुख सैया पर विराजमान होकर के एक दूसरे का रसास्वादन किया करते हैं। वो प्रिया प्रीतम, वो श्री राधा रानी का जो स्वरूप है, वो श्री हमारे स्वामी हरदास जी की उपास्य हैं, उपास्य हैं, उनकी उपासना करते हैं। ये श्री राधा रानी का तीसरा स्वरूप। अच्छा देखो, श्री राधा रानी के इस रंग महल वाले स्वरूप का संकेत श्रीमद् भागवत में है। हमने कल भी निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत हम वैष्णवों का प्राण ग्रंथ है। कोई भी सिद्धांत श्रीमद् भागवत से बाहर नहीं हो सकता। वैष्णवी सिद्धांत, अगर कोई भी वैष्णवी सिद्धांत श्रीमद् भागवत से बाहर चलता है तो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई कमजोरी है, उसे प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। सब सिद्धांत श्रीमद् भागवत से ही जन्म लेते हैं। तो हमारे स्वामी जी की उपासना का जो सिद्धांत है, ये भी श्रीमद् भागवत से जन्म लेता है। कैसे? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का प्राण स्वरूप प्रसंग, रास पंचाध्यायी। भगवान ने रासलीला की ब्रज में, महारास किया, और जब महारास किया तो उसमें क्या हुआ? भगवान पिता रात्रि समस्त गोपियों को वेणुवादन करके बुला लिया, एकत्र कर लिया, सब एकत्र हो गई, और एकत्र हो गई, आपस में उनकी चर्चा पर चर्चा हुई। भागवत के अंतर्गत सारी बातें आती हैं। अब तो मूल बिंदु पर रहे हम। वहां भगवान ने रासलीला की, और लीला करते करते अचानक उन गोपियों के मन में एक अहंकार आ गया था, है ना? अहंकार क्या आ गया? कि देखो त्रिलोकी के स्वामी को, जिनके संकेत मात्र पर त्रिलोकी कांपा करती है, घूमा करती है, नाचा करती है, आज वो त्रिलोकी को नचाने वाले भगवान आज हमारे सामने ताता थई करके नाच रहे हैं। अहंकार आ गया। और जो अहंकार आ गया तो उसी समय भगवान ने प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयता, अहंकार के आते ही भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए। जब अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां विलाप करने लगी, रोने लगी, भगवान की लीला कथाओं का स्मरण करने लगी, उन लीलाओं का अनुकरण करने लगी। बहुत सुंदर गोपी गीत का गायन भी किया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि दायित दृश्यताम् देख्युता
सावकाश त्वयि धृता सवास त्वां विचिन्वते जयति तेधिकम। गोपी गीत गाया, बड़ा सुंदर है, आप हम गाते ही हैं। भागवत की कथा में बहुत सुंदर चरित्र आता है। गोपी गीत गाया, गोपियां व्याकुल हो गईं, और जब व्याकुल हो गईं गोपी गीत गा करके तो एक लीला हो गई। क्या हुआ? तासाम आविर्भूचौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरा स्रग्वी साक्षात मनमथ मन्मथ। तासाम आविर्भूचौरी, भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोपियों को रासलीला का सुख दिया। इतनी घटना हुई पूरी रासलीला में। अब हम आपका ध्यान एक जगह केंद्रित करना चाह रहे हैं। आपने सुना भगवान अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने गीत गाया, भगवान प्रकट हो गए, दोनों बातें सुनी। अब एक प्रश्न उठता है शुक्ला जी कि जब भगवान अंतर ध्यान हुए और भगवान प्रकट हुए, जितनी देर गोपी गीत चला, गोपियों ने विरह गायन किया, उतनी देर भगवान कहाँ थे? उतनी देर कहाँ थे? अंतर ध्यान हुए मालूम है, प्रकट हुए मालूम है, लेकिन बीच में कहाँ गए, कहाँ रहे? बोले यही तो सबसे बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात। यही तो स्वामी हरदास जी की उपासना का सिद्धांत छिपा हुआ है, इसी जगह पर छिपा है। कैसे? ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, ब्रज के भक्तों ने व्याख्या भी की है, यहाँ की व्याख्या की है ब्रज के भक्तों ने, बड़ी सुंदर सुंदर। बोले ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए कैसे? बोले राधा रानी को लेके अंतर ध्यान हो गए थे, है ना? अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को लेके गहन कुंज में प्रविष्ट हो गए। संत बताते हैं कि जब अंदर गहन निकुंज में प्रविष्ट हुए तो वहां श्री राधा रानी थक गई। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ही व्याख्या है, संतों की अपनी अपनी दृष्टि है। थक गई तो बोले भगवान ने क्या किया? बोले देखा राधा रानी चलते चलते थक गई हैं, तो भगवान ने कृपा करके श्री राधा रानी को अपने स्कंध पर विराजमान कर लिया, कंधे पर विराजमान कर लिया और लेके चले अंदर गहन निकुंज में प्रविष्ट हुए। जब गहन निकुंज में गए तो क्या हुआ? एक जगह इन श्री राधा रानी के मन में भी एक रंच मात्र अहंकार ने जन्म ले लिया। कैसे? बोले देखो मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं, सब गोपियों को छोड़ दिया और आ गई मुझे लेकर के, और मैं थक गई तो देखो जिनकी उंगली पर ब्रह्मांड नाचते हैं वो उन्होंने मुझे आज अपने कंधे पर विराजमान कर रखा है। ये महाराज एक गंध मात्र हल्की सी श्री राधा रानी के हृदय में प्रकट हो गई। भगवान ने क्या किया? तत्क्षण उसी समय श्री राधा रानी को भी वहीं छोड़ दिया। संत जन तो रस की बात और बढ़ाते हुए कहते हैं कि श्री राधा रानी ने एक वृक्ष की डाल पकड़ ली तो भगवान नीचे से निकल गए, राधा रानी लटकी रह गई। हाँ, यहां तक रस की बात कहते हैं संत तो। बोले क्या हुआ? बोले भगवान वहां से भी आगे बढ़ गए, श्री राधा रानी को भी छोड़ दिया और राधा रानी भी विरह व्याकुल हो गई। ये गोपी गीत के प्रसंग में सारी बातें आती हैं। भगवान और अंदर गहन निकुंज में चले गए। अब प्रश्न उठा, अब आया वो बिंदु कि अब जब भगवान अकेले गए तो कहां गए? तब कहां गए? ये किसने देखा? भागवत मौन हो गई इस जगह आकर के। सुखदेव जी महाराज मौन हो गए, सुखदेव जी महाराज नहीं बोलते। लेकिन जो स्वामी हरदास जी जैसे संत हैं, रसिकाचार्य स्वामी हरदास जी महाराज, क्योंकि ये श्री ललिता सखी के अवतार हैं और ललिता सखी स्वयं राधा रानी का ही स्वरूप है। आगे अभी हम आपको सुनाएंगे ये बात। तो श्री राधा के ही तत्व में श्री स्वामी हरदास जी का संबंध है सीधे सीधे, इसलिए स्वामी हरदास जी ने देख लिया कि कहाँ गए। उन्होंने क्या देखा? बोले बाके बिहारी भगवान कृष्ण गहन निवृत्त निकुंज में अकेले ही प्रविष्ट हो गए और अकेले जाकर के एक स्थान पर चुपचाप बैठ गए निवृत्त निकुंज में।
बैठ करके नेत्र बंद किए और अपने हृदय से अपनी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को प्रकट किया और श्री राधा रानी के साथ में एकांत में उस रंग महल में, उस निवृत्त निकुंज में जो रास क्रीड़ा की, वो रास क्रीड़ा ही बांके बिहारी की नित्य लीला है, वो नित्य लीला है। फिर भगवान प्रकट हो गए, कथा आगे चली। कहने का तात्पर्य, उस समय जो आह्लादनी शक्ति भगवान के श्री अंग से प्रकट हुई, वो जो श्री राधा रानी का स्वरूप है, वही वो स्वरूप है तीजी रंग महल में दुलरा में हरिदास। स्वामी हरदास जी महाराज उन्हीं श्री राधा रानी और बांके बिहारी प्रिया प्रीतम के रूप में श्री बांके बिहारी जी की उपासना करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सम्मिलित विग्रह है श्री बांके बिहारी का। उन्हीं बांके बिहारी की कथा हम आप सुन रहे हैं, उसी तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का भाव, मन में कोई भ्रांति मत आने देना, हैं भगवान श्री कृष्ण ही, लेकिन जैसे श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूप हैं, कोई क्षण किसी का बहुत अच्छा लग जाता है हमें, कोई क्षण। कहते हैं ना कि भाई जब तुम खड़े होकर के कमर पे हाथ लगा के खड़े हो जाते हो ना, अद्भुत लगते हो, बहुत अच्छे लगते हो, है ना। कहते तो क्या और समय अच्छे नहीं लगते? बोले और समय भी अच्छे लगते हो, लेकिन हमें वो समय अच्छा लगता है जब तुम कमर पे हाथ खड़े करके तो खड़े हो जाते हो रख करके। बोले ठीक ऐसे ही भगवान कृष्ण का कौन सा स्वरूप स्वामी हरदास जी ने पूजा, किसकी उपासना की? बोले वो भगवान कृष्ण जब अपने हृदय से अपनी शक्ति, आह्लादनी शक्ति को प्रकट करके निधवन निकुंज की निभृत लताओं में अवस्थित रंग महल में जाकर के नित्य लीला केली लीला करते हैं, उस क्षण को पकड़ करके स्वामी हरदास जी ने अपनी उपासना की। बोलिए स्वामी हरदास जी महाराज की। ये श्री राधा रानी की नित्य निकुंज लीला। अब भगवान श्री कृष्ण का तत्व, श्री राधा रानी का दिव्य तत्व, ये हमने जान लिया। अब आओ इस तत्व को प्रकट किया स्वामी हरदास जी ने। ये स्वामी हरदास जी कौन है जो उन्होंने इस तत्व को प्राप्त किया? अब क्रमशः धीरे धीरे हम आप मूल विषय की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इतनी बातें हमने इसलिए आपको बतलाई जिससे कि इस सिद्धांत को और स्वामी हरदास जी के चरित्र को, बांके बिहारी जी के स्वरूप को, उनकी लीला को हम हृदय में बिठा सकें, इसलिए ये भूमिका तैयार की। बोले स्वामी हरदास जी महाराज क्या हैं? जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, ठीक इसी प्रकार से श्री राधा रानी के अनेक रूप हैं। इसी क्रम में बिल्कुल इसी प्रकार से गोपियों के, भगवान की सखियों के भी अनेक रूप हैं। जैसे कि ब्रज की सखियां, ब्रज की गोपियां अलग हैं, रासलीला की गोपियां अलग हैं। ब्रज की गोपियों का वर्णन आता है, आप तो देखते हैं, पढ़ते हैं, भागवत कथा करते हैं। ब्रज में कई प्रकार की गोपियां हैं। कुछ गोपियां कुमारी कन्या हैं जिन्होंने कात्यायनी पूजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए व्रत किया। कुछ गोपियां ऐसी हैं जो भगवान को भाई के रूप में चाहती हैं। कुछ गोपियां ऐसी हैं जो भगवान को पुत्र के रूप में चाहती हैं। अनेक रूप हैं। ये ब्रज की गोपी है। इनमें एक वर्ग है जो रासलीला की गोपी है, जो रासलीला के हैं, जिन्होंने रासलीला में प्रवेश मिला, वो एक वर्ग है। बोले वो वर्ग कौन सा है? तो जब ठाकुर जी ने बंसी बजाई, उस समय अखिल ब्रह्मांड की अनेक गोपियां प्रकट हो गई थी वहां। इसको अनेकानेक ग्रंथों में, विष्णु पुराण इत्यादि में, गर्ग संहिता में भी बहुत अच्छा वर्णन है, अनेकानेक स्थान पर है। वहां पर बतलाया गया कि जो गोपियां एकत्र हुई केवल वृंदावन की नहीं थी, केवल ब्रज की नहीं थी। बोले कहां की थी? बोले अखिल ब्रह्मांड की, और एक जन्म की नहीं, अनेक जन्म की गोपी एकत्र हुई रासलीला में। कैसे? जब सतयुग में भगवान का वामन अवतार हुआ तो सुतल लोक में जो कन्याएं थी उनने देखा छोटे छोटे बोने से ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे। ठाकुर जी तो ठाकुर जी है, उनको सुंदर क्या कहें? सारे संसार की सुंदरता हमारे ठाकुर जी के नख मात्र से प्रकट होती है। उनको देख के वहां की सुतल लोक की कन्याएं मोहित हो गई। बोले हम आपसे ब्याह करना चाहती हैं, प्रेम करना चाहती हैं। तो वामन भगवान ने कहा कि अभी नहीं, मैं संक्षिप्त लीला करने के लिए आया हूं, तुम प्रतीक्षा करो,
मैं तुम्हें प्रेम तत्व का उपदेश दूंगा, प्रेम तत्व प्रदान करूंगा। द्वापर तक रुको, कृष्णावतार होगा उस समय आ जाना वृंदावन। तो सुतल लोक की जब भगवान का मत्स्य अवतार हुआ मछली के रूप में, तो मत्स्य कन्याएं मोहित हो गई। भगवान ने कह दिया इंतजार करो, द्वापर में आना। उसके बाद भगवान का रामावतार हुआ तो जनकपुर में गई, कथा जानते हैं हमारे बैठे हैं। जनकपुर की जाने कितनी रमणियां मोहित हो गई। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं मर्यादा में के अवतार में हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, अभी नहीं, प्रतीक्षा करो, द्वापर में आ जाना। एक अवतार में इसीलिए लूंगा तुम्हारी सबकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, द्वापर में आ जाना। और तो और जब भगवान का वनवास हुआ राम जी का, तो दंडकारण्य में बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि, उन ऋषि दाढ़ी मूछ वाले, बड़ी बड़ी मूछ हैं, लंबी लंबी दाढ़ी, जटाधारी, 1000-1000, 2-2000, 10-10,000 वर्ष की उम्र वाले बुढ़े महात्मा, वो भगवान राम पे मोहित हो गए। वो मोहित हो गए, बोले प्रभु इतना सौंदर्य, हम आपके प्रेम तत्व को चाहते हैं। भगवान ने कहा प्रतीक्षा करो, और रामावतार नहीं, कृष्णावतार द्वापर में आना। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न समयों पर, और तो और जब भगवान श्री राम ने राजा बनने के बाद अयोध्या लौट करके जानकी जी की अनुपस्थिति में 100 अश्वमेध यज्ञ किए, तो 100 स्वर्ण प्रतिमाएं स्थापित की थी जानकी जी की। वो सब बाएं ओर बैठी। जब महाराज यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो 100 प्रतिमाएं प्रकट हो गई। रघुनाथ जी ने कहा बोलो क्या चाहते हो? बोले प्रभु आपने हमें जानकी जी की अनुपस्थिति में अपने बाएं अंग में विराजमान किया है, हम समस्त प्रतिमाओं को, तो क्या आपका प्रेम हमें कभी प्राप्त नहीं होगा? हमें केवल आपने मात्र बाएं अंग में बैठा के छोड़ दिया। भगवान बोले रुक जाओ, तुम भी आ जाना द्वापर में। कहने का भाव, धन्वंतरी अवतार की औषधियां, जितने अवतार हुए, जब भगवान के अवतार हुए, उन अवतार में जब जब जो जो भक्त, जो जो जीव भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहता था, भगवान ने सबसे कह दिया आ जाना द्वापर में, आ जाना। तो रासलीला के समय पर सारी चराचर के भगवान के प्रेमी उपासक जीव सब गोपी बन के आ गए। ये सब रासलीला की गोपी हैं। कहने का भाव ब्रज की गोपी, ये रासलीला की गोपी। इसके अलावा अब भगवान की निकुंज की गोपियां वो अलग हैं, वो अलग है। जो ठाकुर जी की सेवा में निकुंज में रहती हैं वो गोपियां अलग हैं। और अन्य ग्रंथों में एक बहुत सुंदर ग्रंथ है हमारे ब्रज की रस परंपरा का, इसका नाम है माधुर्य लहरी। उसका स्वाध्याय करके हम आपके लिए बहुत रस की बात निकाल के लाए हैं। इस प्रसंग में लॉकडाउन चल रहा है, ठाकुर जी स्वाध्याय करा रहे हैं, और स्वाध्याय का कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलना ही निकलना है। माधुर्य लहरी में इन गोपियों के विषय में, निकुंज की सखियों के विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया है। बोले निकुंज की जो सखियां हैं ठाकुर जी की, ये हैं, इनमें समस्त सखियों में मुख्य रूप से 8 सखी हैं, अष्ट सखी जिन्हें कहते हैं। और ये अष्ट सखी कौन सी हैं? सबसे प्रधान है ललिता, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, तुंग विद्या और इंदुलेखा। 8 सखी हैं प्रधान। इन 8 में सबसे मुख्य हैं श्री ललिता, प्रधान सखी श्री ललिता हैं। इन अष्ट सखियों का भी अलग 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 मंडल बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप हैं। ये तो प्रधान हो गई 8 सखी, इनके अलग अलग मंडल बने हैं। इनकी सब सखियों की एक एक सखी है अलग, उसे सहचरी कहते हैं। जो इनकी प्रधान सखी है, सखी की सखी, ललिता जी की एक सहचरी, विशाखा जी की एक सहचरी, इंदुलेखा की एक सहचरी, चित्रा की एक एक सहचरी इनकी अलग हैं, इन्हें सहचरी कहते हैं। और इन 8 सहचरी इनकी आज्ञा में 3-3 करोड़ सखियों के जूथपति हैं, एक एक सखी के साथ। माधुर्य लहरी अद्भुत ग्रंथ है, रस ग्रंथ। अब क्या करें, लोग स्वाध्याय करने की रुचि उतनी नहीं रही, समय नहीं रहा, ये बात है। नहीं, इन रस ग्रंथों का रसास्वादन किया जाए तो वैसे ही समाधि लग जाए। 3-3 करोड़ तो जूथपति हैं एक एक सखी के। जूथपति मतलब
एक एक सखी के संग में एक एक जूथ, ऐसे 3 करोड़ जूथ। और एक जूथ का मतलब उसका भी वर्णन माधुर्य लहरी में किया है। बताते हैं, बोले एक जूथ में कितनी सखियां हैं? बोले 12 करोड़ सखियों का एक वृंद बनता है। 12 करोड़ सखियों का एक वृंद, और इस प्रकार से 7 करोड़ वृंदों का एक जूथ बनता है। और एक एक जूथ की एक एक अधिपति सखी, ऐसी 3 करोड़ सखियां एक एक सहचरी के साथ में है। और ये सहचरी ये अष्ट सखियों में से एक एक सखी की सेवा में रहती है। ये महाराज वर्णन है। इसके साथ ही इसके अलावा इनमें जो प्रधान सखी हैं, अब यूँ तो समस्त 8 सखियों का वर्णन करें तो बहुत विस्तार हो जाएगा। इनमें जो प्रधान सखी हैं, हमें अपना रास्ता पकड़ना है। हम ललिता सखी के विषय में चर्चा करते हैं। ये जो ललिता सखी है ना, ये प्रधान है 8 सखियों में। और ये ललिता सखी के ही अवतार स्वामी हरदास जी हैं, इसलिए उसी मार्ग पे हमको आगे बढ़ना है। बोले ये ललिता सखी कौन है? तो देखो, इन ललिता सखी के विषय में बहुत सुंदर वर्णन आया है वामन पुराण में। पौराणिक है, वामन पुराण में ललिता सखी का वर्णन है। पूरा इतिहास बताया है इनका। क्या बतलाया है? इनके पिताजी का नाम, ब्रज की जो ललिता है, इनके पिताजी का नाम है श्री महाभानु। महाभानु की पुत्री हैं ये। और इनकी माता का नाम है चंपा जी, इनकी माँ है। इनका गांव कौन सा है? इनका गांव है बरसाने के पास में ही एक गांव है, उसका नाम है ऊंचा गांव। वो इनका गांव है ललिता जी का। इनका जन्म कब हुआ? बोले भाद्रपद, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की 6ठी तिथि को इनका जन्म हुआ है। ललिता जयंती उस दिन है, भादों के शुक्ल पक्ष की 6ठी, जैसे ललिता छठ भी कहते हैं। इनके अंग का वर्णन किया। अंग कांति कैसी है? बोले जैसे गोरोचन होता है ना, गोरोचन जैसा इनकी अंग कांति है। इतना विस्तार से बताया। परिधान वस्त्र क्या पहनती हैं ये? जैसे मोर पंख होता है ना, मोर पंख के रंग रूप वाले ये वस्त्र धारण करती हैं, मोर पंखों के आभूषण धारण करती हैं। ललिता जी की विशेषता। इसके अतिरिक्त ये जिस कुंज में रहती हैं, उस कुंज का नाम है रहसी कुंज, जहां इनका निवास है। रहसी कुंज में रहती हैं। और आगे विस्तार देते हुए बतलाते हैं, बोले इनकी आयु कितनी है? कितनी उम्र है इनकी? तो देखो 14 वर्ष 3 महीना और 12 दिन। 14 वर्ष 3 महीने 12 दिन की अवस्था है। इसी अवस्था में ये ठाकुर जी प्रिया प्रीतम की सेवा में लाड़ लड़ाती रहती हैं। इनकी रुचि का जो प्रिय वाद्य है जिसे बजाती हैं, वो वाद्य है तानपूरा। तानपूरा को बजाया करती हैं। और जब बजाती हैं तो इनकी पसंद का एक राग है, जिस राग को ये विशेष गाती हैं। ये वामन पुराण सुना रहे हैं हम आपको, वामन पुराण से आ रही है बात। जो राग सुनाती है कौन सा? बोले भैरव कलिंगणा, एक शास्त्रीय संगीत का राग है। भैरव कलिंगणा की ये उपासका हैं, वो राग इनको बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है ललिता जी को। इसके अलावा इनकी कुछ कला कौशल हैं। वो कला कौशल क्या विशेष, वो आज तक हमें बिहारी जी में दिखाई देता है। ये जब सेवा करती है ना, तो इनको एक बहुत अच्छी कला आती है। क्या आती है? ये प्रिया प्रीतम के लिए फूलों के आभूषण बनाती हैं, फूलों की कुंज बनाती हैं, फूलों से सैया सजाती हैं, फूलों की झालर लगाती हैं, फूलों के बितान बनाती हैं। आप ये समझ लो कि जो बिहारी जी आजकल फूल बंगले में बैठे हैं ना, हमारे फूल बंगले जो बन रहे हैं बिहारी जी के, ये सारे फूल बंगले इन ललिता जी का ही कला कौशल है। ये उसी उपासना सिद्धांत के आधार पर आज तक हम श्री बिहारी जी को फूल बंगलों में बैठाते हैं। श्री ललिता जी का कला कौशल है। और पृथ्वी पर एकमात्र बांके बिहारी का ही मंदिर ऐसा है जहां के फूल बंगले जग प्रसिद्ध हैं। अभी भी भले ही लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बंगले बन रहे हैं। हाँ, एक भी दिन अवकाश नहीं। और अब तो देखो ठाकुर जी की लीला, पहले केवल एक समय बनते थे संध्या काल में, अब तो दोनों समय।
सुबह अलग, प्रातः अलग, शाम को अलग, ऐसी लीला प्रतिदिन फूल बंगलों में विराजते हैं। और सावन की हरियाली अमावस्या तक विराजेंगे निरंतर, चैत से शुरू होकर के बराबर 4.5 महीने तक बैठेंगे फूल बंगलों में। ये श्री ललिता जी की उपासना पद्धति है। उसी उपासना पद्धति के आधार पर ये फूलों की सेवा ठाकुर जी की जाती है, फूल श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कराया जाता है। इन ललिता सखी के संदर्भ में इनका जो स्वरूप है अद्भुत, बोले इतनी प्रिय हैं ये, प्रिया प्रीतम की, कि ब्रज के एक कवि हुए हैं, बहुत सुंदर संत हुए हैं, वंशी अली जी महाराज, बहुत सुंदर संत वंशी अली जी। वो ललिता जी के विषय में लिखते हैं, बोले ललिता जी का स्वरूप क्या है, ये प्रिया प्रीतम को कितनी प्रिय हैं, तो वो बतलाते हैं, लाल नयन में कुंवर हैं, कुंवर नयन में लाल, दो हिय में ललिता बसे, नेह सनेह विशाल। कहते बंसी अली जी, बोले लाल नयन में कुंवर हैं। श्री भगवान श्री कृष्ण लाल जी के नेत्रों में श्री जी हैं और श्री जी के नेत्रों में ठाकुर जी हैं, लेकिन इन दोनों के हृदय में कौन है, बोले ललिता सखी हैं, क्योंकि ये ही दोनों को लाड़ लड़ाती रहती हैं, इसलिए इन ललिता सखी को ये बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रिय, ये बहुत प्रिय करते हैं। ललिता सखी बहुत इनकी अनुचरी हैं, इनकी सेवा में समर्पित हैं, अष्ट सखी हैं। इन ललिता सखी की संदर्भ में जो आगे बात आती है कि इनके साथ में इनका जो दल है, उस दल में ब्रह्म वैवर्त पुराण बताता है कि सखियों का एक समूह है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आया है, जो इन ललिता सखी की देखरेख करता है। ये तो प्रिया प्रीतम की देखरेख करती हैं, इन ललिता सखी की देखरेख करने के लिए, सेवा शुश्रूषा करने के लिए जो दल है, उस दल में जो गोपियां हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण ने बताया उन सखियों के विषय में। कौन सी हैं वो सखियां? सुमना, सुसुपा, कांची, दीपिका च प्रदीपिका, नागरी, प्रबला, गौणी, ललिताया उपसखी। उपसखी हैं इनकी कौन कौन सी? सुमना, सुसुपा, कांची, दीपिका, प्रदीपिका, नागरी, प्रबला और गौड़ी, ये इन सखियों के नाम हैं। ये सब ललिता जी की सेवा में रहती हैं। अच्छा, ये ललिता जी है ना हमारी, इतनी प्रिय है प्रिया प्रीतम को, आखिर ये तत्व क्या है? देखो, ये तो भौगोलिक स्थिति हमने बता दी आपको, लेकिन ललिता तत्व क्या है, कहां से आई है, कैसे प्रकट हुई अध्यात्म के क्षेत्र में? तो देखो, इनके जन्म की कथा बड़ी मधुर है, उस कथा को श्रवण करेंगे और उसके पश्चात विश्राम करेंगे। छोटी सी कथा, ललिता जी का प्राकट्य कैसे हुआ, एक बहुत सुंदर, ये जानना आवश्यक है, क्योंकि ललिता जी के ही अवतार तो स्वामी हरदास जी हैं, इसलिए ललिता जी कहां से आई? तो देखो, एक बार क्या हुआ, एक बार निकुंज में श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का बहुत सुंदर श्रृंगार अपने हाथों से किया, अपने हाथों से सुंदर। महाराज सुंदर वस्त्र धारण कराई, माथे पे बेंदी, कान, आंखों में, नेत्रों में काजल, कान में कुंडल, गले में कंठा, वक्ष पे हार, बाजूबंद, कड़े, कड़ुले, अंगूठियां, पिछुए, पायल, करधनी, सुंदर मुकुट, सब कुछ सुंदर श्रृंगार किया, अंगराग लगाया। और श्रृंगार करने के बाद ठाकुर जी बोले कि हे प्रियाजू, आज मैं अपने हाथ से तुम्हारी चोटी गूंथूंगा, चुटिया गूंथूंगा, बैनी गूंथूंगा। प्रिया जी को बिठा लिया और ठाकुर जी अपने हाथ से बैनी गूंथने लगे और गाते जा रहे हैं। स्वामी जी ने इस लीला को देख लिया, हरदास जी ने वर्णन किया है, किया क्या, उन्हीं की तो लीला ही है। तो उन्होंने वर्णन करते हुए केलमाल के पद में बताया कि बैनी गूंथ कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ राधे। हे प्रियाजू, आज मैं बैनी गूंथूंगा। बोले तुम का बैनी नहीं गूंथोगे, तुम में जो आवे? बोले अरे प्रियाजू देखो तो सही, मैं इतनी सुंदर बैनी गूंथूंगा
जैसी त्रिलोकी में कोई नहीं गूंथ सकता, बैनी करने लग गई। और बिच बिच फूल सेज विराजते और को कर कही सो श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी दे काजर नखही सो बैनी गूंथ कहा कोई जाने। सुंदर बैनी गूंथी, और बैनी गूंथी पूरा 16 श्रृंगार धारण करा दिए। बैनी गूंथ के जैसे ही महाराज श्रृंगार हुआ, प्रिया जी प्रसन्न है, आज अति प्रसन्न है। और प्रसन्न होकर के प्रिया जी ने देखा कि आपने श्रृंगार किया, जरा देखूं तो कैसा किया ठाकुर जी ने श्रृंगार। ठाकुर जी ने ला करके दर्पण सामने रख दिया। जो दर्पण रखा महाराज, और उस दर्पण में जैसे ही प्रिया जी ने अपना चेहरा देखा, मुखमंडल देखा, अपना प्रतिबिंब देखा, तो प्रिया जी का ऐसा श्रृंगार आज ठाकुर जी ने किया था कि अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखते ही प्रिया जी खुद मोहित हो गई, अपने प्रतिबिंब के ऊपर मोहित हो गई। और जो प्रिया जी मोहित हुई उस दर्पण को देख करके अपने प्रतिबिंब पर, तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, ललिते। ललित, जिसकी कोई उपमा नहीं, जो अतुलनीय है, अनुपमेय, बोले अद्भुत अद्भुत उनके मुख से निकला, हे ललिते ललिते। जो कहा ललिते ललिते, तो उस दर्पण में जो प्रतिबिंब था वो प्रतिबिंब ही सामने प्रकट हो गया, और वह प्रतिबिंब ही श्री ललिता सखी के रूप में विराजमान हो गया। बोलिए ललिता सखी की। कहने का भाव, श्री राधा रानी के प्रतिबिंब से ही प्रकट हुई श्री ललिता जी, अर्थात श्री राधा का ही एक रूप ललिता। और कालांतर में यही ललिता जी कलयुग में प्रिया प्रीतम के उस रस तत्व को, क्योंकि प्रिया जी का ही तो एक रूप है, रंग महल में और किसी सखी को प्रवेश नहीं है, कोई नहीं जा सकता। केवल और केवल प्रिया प्रीतम की सेवा में अगर कोई उस रंग महल में प्रवेश कर सकता है तो केवल ललिता सखी जा सकती हैं, क्योंकि प्रिया जी का ये एक रूप है। इसलिए और इन्होंने उस प्रिया प्रीतम के उस तत्व को कल संतप्त जीवों में प्रकट करने के लिए इन्होंने प्रिया जी ने ही ठाकुर जी की आज्ञा से इस धराधाम पर श्री स्वामी हरदास जी के रूप में जन्म लिया, अवतार लिया। इसलिए श्री स्वामी हरदास जी के चरित्र को समझने की ये पूरी श्रृंखला है। श्री स्वामी हरदास जी इस नाते से श्री राधा रानी के ही एक स्वरूप हैं, श्री राधा रानी के रूप में ही हमारे मध्य विराजमान हैं। ऐसे स्वामी हरदास जी ने ही उन बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जिन बांके बिहारी जी के दर्शन करके, इनसे प्रेम करके, इनको लाड़ लड़ा करके हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। बोलिए स्वामी जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की। ललिता सखी के रूप में, श्री राधा रानी के तत्व के रूप में, श्री श्याम सुंदर, गोलोक और वृंदावन, इन सारे संपूर्ण चरित्र का तत्व चिंतन करने का आज हमने प्रयास किया, आपके सामने ये रखा। कल स्वामी हरदास जी का जन्मोत्सव और उनके बाल लीला इत्यादि आगे बढ़ाएंगे, जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी उस प्रकार से बढ़ाएंगे। आप सभी जो अपने अपने घरों में बैठ करके इस लॉकडाउन के अवधि में इन बांके बिहारी जी की कथा को सुन रहे हैं, हमें विश्वास है कि ये कथा कुछ ना कुछ बिहारी जी का तत्व आपके हृदय तक जरूर पहुंचा रही होगी। आपको कथा में कितना आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है। इसके अलावा अगर बिहारी जी के संबंध में, वृंदावन के संबंध में, भक्ति के संबंध में आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपके कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे जरूर भेजें, मैसेंजर पर भेजें, व्हाट्सएप पर भेजें, अथवा फ़ोन करके बताएं। आपके प्रश्नों का भी उत्तर देने का हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि जिससे कि आपकी जिज्ञासा शांत हो सके। पुनः एक बार आपको मैं याद दिला दूं, लॉकडाउन की अवधि चल रही है, कोरोना आपदा है, महामारी चल रही है। इस महामारी में हम आप बांके बिहारी जी का चिंतन तो कर ही रहे हैं, लेकिन सावधान, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर अनावश्यक न निकलें।
इस महामारी से बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है ठाकुर जी का चिंतन करें, भजन करें, ध्यान करें, उनकी महिमा का गान करें और अपनी अपनी जिज्ञासाओं को लिख करके हमें भेजें। हम उन प्रश्नों के भी उत्तर देने का कल से प्रयास करेंगे। आइए वाणी को विश्राम दें, उससे पूर्व पहले एक बार ठाकुर जी का नाम। प्रिय राधे